नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसे आदमी की कहानी है जो लालच में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता है। ये कहानी है अमित नाम के ऐसे शख्स की जो कंपनी में छोटी सी नौकरी करता है। उसकी पत्नी रूपा को ज़्यादा लालच नहीं था, वह घर की सुख शांति चाहती थी। अमित एक दिन घर से निकल रहा था, तभी उसकी पत्नी पूजा की थाली लेकर आई और उसके माथे पर तिलक लगाया। अमित ने कहा, पूजा पाठ का क्या फायदा जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तभी उसका बेटा आता है और कहता है, पापा स्कूल की फीस जमा करानी है और हमारे स्कूल से बच्चे पिकनिक के लिए भी जा रहे हैं, उसकी भी फीस जमा करानी है। अमित ने कहा, ऐसी मामूली नौकरी से मैं इतना सब कैसे मैनेज करूं, और वह चल दिया। रात हो गई, तब वह गाड़ी लेकर आ रहा था। उसने सोचा अगर रास्ते में मुझे कोई भाड़ा मिल जाए तो उससे रोहन की फीस जमा करवा सकता हूँ। इतने में हाईवे पर उसे कोई हाथ हिलाता हुआ नजर आया तो वह खुश हो गया। उसने सोचा भाड़ा मिल जाएगा, पर उसने जैसे ही गाड़ी रोकी तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसको सामने एक अघोरी बाबा दिखे। उसने अमित से कहा, बेटा मुझे 2 किलोमीटर आगे जाना है और मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? अमित ने कहा, क्या आपके पास पैसे हैं? बाबा ने कहा, पैसे तो नहीं है मेरे पास, पर पैसे से भी बढ़कर बहुत कुछ है तुम्हें देने के लिए। लेकिन अमित ने कहा, पैसा ही आज के ज़माने में सब कुछ है, पर आपके पास तो वो भी नहीं है। आप आओ बैठो, मैं आपको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। बाबा अमित की गाड़ी में बैठ गई। बाबा ने कहा, बेटा बहुत परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ मैं कुछ कर सकूं तुम्हारी मदद? अमित ने बोला, छोड़िए, मैं जिंदगी से बहुत थक गया हूँ, जिंदगी में कोई मजा ही नहीं है। बाबा ने कहा, तुमने मेरी मदद की है और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हिम्मत है तुम्हारे अंदर? अमित ने कहा, मेरे लिए आप क्या कर सकते हो? बाबा ने कहा, मुझे पागल मत समझना, मेरे पास बहुत सी सिद्धियां हैं, मैं तुम्हें ऐसी सिद्धियां दूंगा जिससे तुम सोने चांदी में खिलेगा। अमावस की रात को तुम आ जाना, मैं तुम्हारे लिए सिद्धि करूंगा। लालची अमित उसकी बातों में आ गया और फिर अमावस की रात बाबा के पास चला गया। वे बोले, आज मैं कर्ण पिशाचिनी की साधना करूंगा, वो आएगी और तेरी होकर रहेगी, वो तेरे लिए सब कुछ करेगी, कान में सबके बारे में बताएगी, क्या होने वाला है, क्या हुआ है, सब कुछ बताएगी। वह सब जानती है, वह लोगों के राज बताएगी जिससे तू करोड़पति बन जाएगा। बाबा जैसा कहता है वैसा ही करता है। वह अग्नि के पास जाकर मंत्र जाप करने लगता है। तभी कर्ण पिशाचिनी धीरे धीरे अमित के पास आ जाती है। वह उसके गले में माला पहनाने ही वाला था, तभी वह बोली, पहले 3 वचन दो, अगर वचन तोड़े तो तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा, एक तुम्हारी जान भी चली जा सकती है, मैं वचन देता हूँ। कर्ण पिशाचिनी ने कहा, मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे? उसने कहा, मैं वचन देता हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे पत्नी की तरह संतुष्ट करोगे, सिर्फ मुझे, जब भी मैं चाहूँ। तो अमित कहता है, मैं वचन देता हूँ, तीसरा और आखिरी वचन, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, मैं वचन देता हूँ। इतना कहकर अमित ने उसे एक हड्डियों की माला पहना दी। कर्ण पिशाचिनी ने भी ऐसी ही माला अमित को पहना दी। कर्ण पिशाचिनी ने कहा, मैं मरते तक अब तुम्हारी हो गई। कर्ण पिशाचिनी और अमित गाड़ी में बैठकर निकले और एक बंगले के सामने गाड़ी रोकी। उस बंगले के गेट से एक परिवार गाड़ी में सामान रखकर कहीं जा रहा था। कर्ण पिशाचिनी ने अमित के कान में कुछ फुसफुसाया। तभी अमित चिल्लाकर कहता है, मत जाओ, मत जाओ, अगर जाओगे तो तुम लोग मर जाओगे, अगर जाना है तो कल चले जाना। यह सुनकर गाड़ी में सामान रखने वाला आदमी गार्ड को कहता है, कौन पागल है जो हमें रोक रहा है, इसको यहाँ से हटाओ। तब इस आदमी की पत्नी ने कहा, मुझे भी आज सुबह से बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, और इस आदमी ने भी यही कहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, आज का प्लान कैंसिल करते हैं। वो दोनों अंदर चले गए। उसके बाद अमित भी घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, खाना परोसो। रूपा और अमित खाना खा रहे होते हैं। तभी कर्ण पिशाचिनी अमित के कान में कुछ कहती है और अमित खाना छोड़कर घर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर में फिर से घर आ जाता है और उसके हाथ में होती है एक दारू की बोतल और एक पॉलिथीन जिसमें चिकन होता है। वह दारू के साथ चिकन खाने लगा। रूपा हैरान हो गई और अमित से कहा, तुमने दारू कब से पीनी शुरू कर दी, और फिर ऐसे क्यों खा रहे हो जैसे कोई जानवर खाता है? ऐसा सुनकर अमित गुस्सा हो गया और उसने रूपा को थप्पड़ मारा और कहा, तू मुझे किसी चीज के लिए आज के बाद नहीं रोकेगी, और रोकेगी तो तेरा यही हाल होगा और मुझसे अलग कमरे में सोएगी। मैं तुम्हारे साथ अब एक कमरे में नहीं रहूंगा। रूपा रोने लगी और सुबह हो गई। कल जिस बंगले के सामने अमित ने जिसको चेतावनी दी थी, उसकी पत्नी कहती है, देखो ये न्यूज़ देखो कि जिस प्लेन में हम कल जाने वाले थे वो क्रैश हो गया। वो दोनों चौंक गए। वे गार्ड से अमित के घर का पता लगाने के लिए कहते हैं। अमित सोफे पर बैठा था। तभी वे पति पत्नी अमित के घर आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, आपने हमें कल जाने से रोक कर
बहुत बड़ा एहसान किया है सर। जहां हम जाने वाले थे वहां प्लेन क्रैश हो गया। आपने हम पति पत्नी की जान बचाई है। मुझे पता था आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो हम आपको नहीं जाने देते। अमित कहने लगा, मैं सब जानता हूँ क्या होने वाला है। उसने घर से मंदिर हटवा दिया था। इस बात को लेकर अमित और उसकी रूपा में झगड़ा हुआ था, लेकिन उसकी नहीं सुनता था। अमित दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग अपना भविष्य पूछने अमित के पास आने लगे। वह पैसे वाला बन गया। उसने बड़ा घर ले लिया, बड़ा बंगला ले लिया। बड़ी बड़ी हस्तियां उसके पास भविष्य पूछने आने लगी और बहुत पैसा देकर चले जाते। उसके पास सब कुछ हो गया। उसमें अहंकार आ गया। कुछ बड़े घर के बच्चे आते हैं और कहते हैं, उनमें से एक लड़का बोलता है कि मेरी जो एक गर्लफ्रेंड है वो मुझसे बात नहीं करती है। पहले मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब मेरा फोन भी नहीं उठाती। तभी अमित ने हाथ का इशारा करते हुए उसे रुकने के लिए कहा और आंखें बंद कर ली। तभी कर्ण पिशाचिनी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया और अमित ने कहा, अब तुम जान से ज्यादा प्यार करने वाली निम्मी से करते हो तो दो दो गर्लफ्रेंड रखते हो और जिंदगी के मजे ले रहे हो। तभी लड़के ने कहा, आपको कैसे पता। तभी अमित कहता है, मैं अंतर्यामी हूँ, मुझे सब पता होता है। तो दौलत के लिए उससे प्यार करता और चिंता मत कर, वो जल्द ही मरने वाली है। उसकी प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाएगी, उसका आधा हिस्सा मेरी दान पेटी में डालना मत भूल। इसके बाद अमित ने सबसे कहा, अब तुम सब घर जाओ, कल आना। तभी बाजू में खड़ी कर्ण पिशाचिनी ने उसके कान में कुछ कहा। घमंड में आकर अमित ने अपने वचन को भूल गया और उसने कर्ण पिशाचिनी को रोक दिया। ये कहते ही कर्ण पिशाचिनी अपनी उसी रूप में आ गई और उसने अमित को कहा, मैंने तुमसे वचन मांगा था, तुम मुझे अनसुना नहीं करोगे, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। यह कहकर वह अमित के कानों में जोर जोर से हंसने लगी और चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि अमित के कानों में से खून बहने लगा और वह गिर पड़ा। वह बेहोश हो गया। उसकी पत्नी रूपा को अंदाजा हो गया कि कर्ण पिशाचिनी का काम है। उसने उसी बाबा को बुलाया जिसने अमित से कहा था कि सिद्धि प्राप्त कर लो। तब बाबा ने कहा, तेरे पति को बहुत पैसा कमाना था, वो भी बहुत जल्दी। जब अमित से कहता है, कहाँ गई तुम्हारी हिम्मत, तब तो कह रहे थे मेरे अंदर बहुत हिम्मत है। तब अमित कहता है, नहीं, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे कर्ण पिशाचिनी से मुक्ति दिलवा दो, मैं कभी लालच नहीं करूंगा। तभी बाबा पूजा की तैयारी करने लगे। वह यंत्र बनाते हैं और हवन करते हैं और अमित और उसकी पत्नी को यंत्र के अंदर बैठने के लिए बोलते हैं। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक ये हवन खत्म ना हो इस यंत्र से बाहर मत निकल। मंत्र शुरू होते ही कर्ण पिशाचिनी आती है और जोर जोर से हंसकर कहती है, अब तो मेरी प्यास तुम्हारे खून से ही बुझेगी। वह उसको डराने की कोशिश करती है। ये देखकर रूपा और अमित डर जाते हैं, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि हवन पूरा होने से पहले वहां से नहीं उठेंगे। लेकिन तभी उनका बच्चा, जिनको रूपा ने उसको मायके भेजा था, वह गेट के पास खड़ा होकर रो रहा था। कहता है, मम्मी मुझे नहीं छोड़ेगी। देखकर दोनों पिघल गए। तो बच्चे को लेने के लिए जा ही रहे थे, तभी बाबा ने हवन की राख पूरे कमरे में फूंक दी। वो बच्चा कर्ण पिशाचिनी में बदल गया। वह आग में जलने लगी और भस्म हो गई। तब बाबा बोला, तुम अब मुक्त हो। बाबा ने कहा, हम बाबा हैं, हमें सिर्फ भोले बाबा की भक्ति के अलावा किसी प्रकार का लालच नहीं है। और तुम साधारण लोग इतने लालची हो, तुम सब कुछ भूल जाते हो। तुमने घर में से मंदिर भी हटवा दिया। अब अपने घर में मंदिर की स्थापना करना और भगवान से माफी मांगना अपनी सभी जुर्म के लिए। और यह कहकर वो घर से निकल जाते हैं। तो देखा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। ज्यादा लालच में घर की सुख शांति भी चली जाती है। अब मैं अपनी कहानी यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।